Now we are going to learn how to create questions and answer them. क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए और उसके जवाब कैसे देने चाहिए हम ये पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम व्हाट से शुरुआत करेंगे। देखिए व्हाट और क्वेश्चन का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे देखिए, पहले WH वर्ड आता है, यहाँ पर व्हाट है, उसके बाद टेंस के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, पैसिव वॉइस के अनुसार जो भी वहां पर हेल्पिंग वर्ब हो वो हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद उस सेंटेंस से दूसरे शब्द आते हैं और उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। देखिए अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छी नौकरी पाने के लिए तुम्हें कंप्यूटर कोर्स करना और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है। एमएससी के बाद तुम क्या करोगे? एमएससी के बाद मैं पीएचडी करूंगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम क्या लिख रहे हो? तुम और तुम्हारे दोस्त में क्या फर्क है? तुम कल इस वक्त क्या कर रहे होंगे? ये चार क्वेश्चंस है। ये चार क्वेश्चंस और ये दो क्वेश्चंस आंसर्स हम इसे अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। ये सभी व्हाट के हैं। ये क्वेश्चन जो सभी है ये व्हाट क्या के लिए है। देखिए अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। WH क्वेश्चंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड ढूंढना होता है। यहाँ पर WH वर्ड है क्या। क्या के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा व्हाट। क्या के लिए व्हाट। सब्जेक्ट और WH वर्ड के बाद उस सेंटेंस के एंड में जाकर हमें उस सेंटेंस का ग्रामर व्याकरण क्या है ये हमें पता करना चाहिए। इससे और हिंदी सेंटेंस के एंड में चाहिए आता है, करना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, सोना चाहिए, तो हमें उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए व्हाट शुड और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट है आई। देखिए व्हाट शुड आई डू। What should I do? What should I do? उसके इसके लिए के लिए आएगा to, पाने के लिए आएगा get और अच्छी नौकरी के लिए a good job, a good job। देखिए what should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? देखिए पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद I और उसके बाद मेन वर्ब। What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? देखिए यहाँ पर हम लिखकर प्रयास करेंगे। अच्छी नौकरी पाने के लिए तुम्हें कंप्यूटर कोर्स करना और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए। ये क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए आएगा ये। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उस सेंटेंस के एंड में जाकर हमें धीरे धीरे पीछे आना होता है। देखिए यू, इस सेंटेंस के एंड में चाहिए के लिए आएगा शुड। यू शुड, सीखने का फर्स्ट फॉर्म है लर्न। यू शुड लर्न, उसके और ना के लिए टू, बोलने के लिए स्पीक और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। देखिए यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। और एक कंजक्शन है। कंजक्शन इस सेंटेंस का पार्ट में होता है। ये दो सेंटेंस इस कंजक्शन से जोड़े गए हैं। एंड और के लिए एंड, करने के लिए डू। एंड डू कंप्यूटर कोर्स के लिए कंप्यूटर कोर्स। एंड डू कंप्यूटर कोर्स, उसके और इसके लिए के लिए आएगा टू, पाने के लिए आएगा गेट और अच्छी नौकरी के लिए अ गुड जॉब। देखिए यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश एंड डू कंप्यूटर कोर्स टू गेट अ गुड जॉब। You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. देखिए what should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? You should learn to speak English and
do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. देखिए, what should I do to get a good job? To get a good job, you should learn to speak English and do computer course to get a good job. यहाँ पर ये लिखकर हमें क्वेश्चन और आंसर अंग्रेजी में बनाएंगे. पहले बोलते हुए हम ये क्वेश्चन और उसके आंसर अंग्रेजी में बनाएंगे. एमएससी के बाद तुम क्या करोगे? सबसे पहले हमें WH वर्ड ढूंढना होता है. यहाँ पर WH वर्ड है क्या? क्या के लिए आएगा? व्हाट. और हिंदी सेंटेंस के एंड में करोगे, जाओगे, खाओगे, पियोगे, यह शब्द आते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है. हम शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. देखिए, व्हाट के बाद इस एरिया के लिए आएगा विल और विल के बाद इस सब्जेक्ट यू. व्हाट विल यू करने का फर्स्ट फॉर्म है डू. देखिए, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू. उसके आगे और इसके बाद के लिए आएगा आफ्टर और एमएससी के लिए एमएससी. What will you do after MSc? 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 देखिए, एमएससी के बाद मैं पीएचडी करूंगा. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई. इस सेंटेंस के एंड में होऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ये शब्द आते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है. हम शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. देखिए, आई विल डू पीएचडी, आई विल डू पीएचडी, आई विल डू पीएचडी. उसके आगे और इसके बाद के लिए आएगा आफ्टर और एमएससी के लिए एमएससी. I will do PhD after MSc. 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 देखिए, ये दो क्वेश्चंस और आंसर्स हमने अंग्रेजी में बनाए हैं. अगले 4 क्वेश्चंस में हम अंग्रेजी में बनाएंगे. देखिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. सबसे पहले हमें WH वर्ड ढूंढना होता है. यहाँ पर WH वर्ड है क्या. क्या के लिए आएगा व्हाट. और हिंदी सेंटेंस के एंड में सकता हूँ, सकती हूँ, ये शब्द आते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. देखिए, व्हाट कैन, कैन के बाद ये सब्जेक्ट आई. व्हाट कैन आई करने का फर्स्ट फॉर्म है डू. उसके लिए के लिए फॉर, तुम्हारे के लिए. देखिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, what can I do for you, 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 what can I do for you. देखिए, तुम क्या लिख रहे हो. इस सेंटेंस में WH वर्ड पहले ढूंढना होता है. WH वर्ड है क्या. क्या के लिए व्हाट. और हिंदी सेंटेंस के एंड में रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. हम आईएनजी आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. देखिए, पहले WH वर्ड, इस रहे हो के लिए आर, तुम के लिए यू और लिखने का आईएनजी फॉर्म राइटिंग. व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग. देखिए, तुम और तुम्हारे दोस्तों में क्या फर्क है. इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या. क्या के लिए आएगा व्हाट. इस सेंटेंस के एंड में है के लिए इज, व्हाट इज और फर्क के लिए डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस. इस में के लिए आएगा बिटवीन, तुम और तुम्हारे दोस्तों के लिए यू एंड योर फ्रेंड्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends. तुम कल इस वक्त क्या कर रहे होंगे.
तुम इस वक्त क्या कर रहे होंगे। ये पहले हमें WH वर्ड ढूंढना होता है। WH वर्ड है क्या, क्या के लिए व्हाट, रहे होंगे, कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, सो रहे होंगे, ये शब्द होते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम विल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए व्हाट तो ये सब्जेक्ट है, व्हाट विल यू, व्हाट विल यू, इस होंगे के लिए बी, व्हाट विल यू बी, करने का आएंगे फॉर्म डूइंग, व्हाट विल यू बी 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 डूइंग, इस वक्त के लिए दिस टाइम और कल के लिए टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग this time tomorrow, what will you be doing 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 this time tomorrow। देखिए ये सेंटेंस, ये 6 क्वेश्चंस और ये 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने बोलते हुए अंग्रेजी में बनाए। देखिए अंग्रेजी बोलने के लिए सिर्फ हमें जो कुछ पूछना है, उसके जो कुछ जवाब देने हैं, वो सिर्फ हमें अंग्रेजी में बनाने आना, उन सेंटेंसों को हमें अंग्रेजी में बनाने आना, इतनी ही काबिलियत अंग्रेजी बोलने के लिए काफी नहीं। जितनी गति से हम हिंदी बोलते हैं, जितने इजीली जब हम हिंदी बोलते हैं, हमारा ये कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ कोई स्टॉप नहीं होता, जिससे फ्लुएंटली एक कंप्यूटर चलता है। उसी तरह से जब तक जितनी फ्लुएंटली हम अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते हैं, उतनी ही फ्लुएंटली, उतनी ही बिना रुकावट जब तक हम अंग्रेजी सेंटेंस नहीं बना सकते, तब तक हमारी कोशिश जारी रखना जरूरी है। सिर्फ हमने नियम पाठ किए हैं, सभी ग्रामर पाठ किया है, या कोई 1 महीने का कोर्स किया है, भाई ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, 3 महीने अंग्रेजी सीखो, खत्म। देखिए भाषा कभी खत्म नहीं होती, और वो किसी को कोई टाइम लिमिट नहीं दिया जा सकता कि मैंने 3 महीने का कोर्स किया और मैंने अंग्रेजी सीख ली, अंग्रेजी मेरी खत्म हो गई। अंग्रेजी सीखना कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती ही रहेगी। जितना पढ़ोगे, जितना कॉन्फिडेंस बनाओगे, जितनी स्पीड बढ़ोगे, जितना उसमें लयबद्धता लाओगे, उतनी ही जरूरत बढ़ती चलेगी। इसलिए कंटिन्यूअस कोशिश, अपनी जो एबिलिटी, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो अहमियत है, उसे बढ़ाते रहना, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहना जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ मैंने ग्रामर पढ़ लिया, ग्रामर के रूल्स रखे और 2-3 महीने का कोई कोर्स कहीं जाकर पूरा किया, मैंने अंग्रेजी पूरी की, मैंने अंग्रेजी खत्म की, ऐसे हम कहोगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। हमें हमारी इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअसली जारी ही रखनी पड़ेगी। इसलिए हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, उसे देखते रहिए। अपनी जो एबिलिटी, अपनी मेंटल एबिलिटी है, उस भाषा को यूज करने की हमारी जो स्पीड है, उसे बढ़ाते रहिए। सिर्फ मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ लिया, मैंने ग्रामर पूरा पढ़ लिया, मैंने कोर्स किया, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया, इस तरह से हम भाषा को खत्म नहीं कर सकते। हमें जो हमारी जो एबिलिटी है, बोलने की क्षमता है, उसकी जो स्पीड है, उसे हमें बढ़ाते ही रहना चाहिए। हम सिर्फ अंग्रेजी सेंटेंस बना पा रहे हैं, इतनी एबिलिटी नहीं, हमें जो कंप्यूटर है उस भाषा को इस्तेमाल, हमारी मातृभाषा, हम इंडियन लोगों की मातृभाषा बहुत से है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, उनकी वो मातृभाषा होती है। और हिंदी भाषा की स्पष्टता है कि अपने पूरे देश में हिंदी भाषा जानी जाती है। जितने लोकल लैंग्वेज की फिल्म देखते हैं लोग, उतने हिंदी फिल्म देखते हैं, हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। फिर भी अपनी मातृभाषा जितनी एबिलिटी से, जितनी विदाउट टेंशन, जितनी स्पीड से हम अपनी मातृभाषा, वो लोग उस लैंग्वेज के लोग यूज करते हैं, उतनी एबिलिटी से हम अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो एबिलिटी है, वो सिर्फ लैंग्वेज पढ़कर उसे खत्म कर नहीं, उसे बार बार हमारे एबिलिटी को बढ़ाते रहना, चेक करना। देखिए ये जो यहाँ पर ये 8 सेंटेंसेस है, इसे मैं अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी जो स्पीड है उसे भी आपको चेक करना। उसके बाद मैं जब इन सेंटेंसों को बनाता हूँ, उसमें मैं रोकता कहाँ हूँ, मैं मेरी इच्छा से रुकता हूँ या मेरे दिमाग में कंप्यूटर हैंग हो रहा है, ये भी आपको चेक करना है। देखिए मैं इन 8 सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाता हूँ,
मुझे इन सेंटेंसों को, इन क्वेश्चंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं और मैं उन्हें अंग्रेजी में कैसे बनाता हूँ, ये आपको चेक करना है। अभी मेरा टाइम शुरू हो रहा है, आपके पास वॉच होगी, वहां पर आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चंस और उसके आंसर्स अंग्रेजी में बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है, आपको चेक करना है। देखिए मेरा टाइम अभी शुरू हो रहा है, आपके पास वॉच होगी, आपको चेक करना है। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। What should I do to get a good job? You should learn to speak English and do a computer course to get a good job. What will you do after MSc? I will do PhD after MSc. What can I do for you? What are you writing? What is the difference between you and your friends? What will you be doing this time tomorrow? आपने मेरा टाइम चेक किया होगा। इतने 8 सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगा है, उतने ही वक्त में आपको इन सेंटेंसों का, अभी आपको क्या करना है कि अभी जो वीडियो है यहाँ पर पॉज करना है, स्टॉप करना है, और इसे स्टॉप कर इसकी ओर देखते हुए जोर से बड़ी आवाज में इसे अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। और इसे अंग्रेजी में बनाते वक्त आपको आपका टाइम भी चेक करना है। पहली बार आप जब कोशिश करोगे तो आप मेरी स्पीड से नहीं बना पाओगे, आपको आपका टाइम चेक करना है। मेरा भी टाइम चेक किया होगा आपने, हाँ? फिर उसके बाद आपको दूसरी बार कोशिश करनी, तीसरी बार कोशिश करनी, जब तक आप मेरी स्पीड गेन नहीं करते। और स्पीड बनाने के लिए I am going to do for you, what is the difference between you and your friends, so what will you do at this time, what will you do after this, इस तरह से नहीं करना। उस योग्य तरह से, जैसे हम बात करते हैं, कोई लीडर जब कोई बड़ी सभा में भाषण देता है तो अपनी आवाज योग्य जगह पर बढ़ाता है, नीचे लाता है, योग्य जगह पर अपनी पॉज लेता है। जैसे इस तरह से हमें योग्य पद्धति से, कोई लीडर जब कोई स्पीच देता है उसमें जो अहमियत होती है, उसमें जो स्पेशलिटीज होती है, उन स्पेशलिटीज को हमारे स्पीच में लाने की कोशिश करना। देखिए फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ये जो 8 सेंटेंसेस है, ये मैं क्वेश्चंस है, इसे मैं अंग्रेजी में बनाता हूँ। आपको मेरा टाइम, मेरी एबिलिटी, मेरे स्टॉप सभी को चेक करना है और उसी तरह से आपको बनाने की कोशिश करनी। शायद आप मुझसे भी ज़्यादा स्पीड से और मुझसे भी अच्छा बना सकोगे। मुझे चेक कीजिए, फिर आपकी कोशिश कीजिए। आज फिर एक बार आपको आपके पास वॉच होगी, फिर एक बार मुझे मेरा टाइम और मेरी जो बोलने की स्पीड, उसमें जो स्टॉप्स होते हैं उस सभी को आपको चेक करना है। नाउ माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट शुड आई डू टू गेट अ गुड जॉब? You should learn to speak English and do computer course to get good job. What should I do after? What will you do after MSc? I will do PhD after MSc. What can I do for you? What are you writing? What is the difference between you and your friends? What will you be doing this time tomorrow? आपने मेरा टाइम चेक किया होगा। अभी आपको वीडियो पॉज करना है और आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। और आप जितने सेकंड में मैंने सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाया, उतने ही सेंटेंस में जब आप अंग्रेजी में इन सेंटेंस को बना पाओगे, उसके बाद आपको फिर से ये वीडियो प्ले करना है और इसके आगे हम इन सेंटेंस को, इन क्वेश्चंस को अंग्रेजी में लिखकर पढ़ाएंगे। अभी पॉज कीजिए, आपकी कोशिश जारी रखिए और जब आप कामयाब होंगे, जितने सेकंडों में मैंने इन क्वेश्चंस को अंग्रेजी में बनाया है, उतने सेकंडों में इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने में जब आप कामयाब होंगे, फिर से आपको वीडियो प्ले करना है। Now we will learn these sentences with writing. लिखकर हम सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे। देखिए अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए सेंटेंस में WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्टिव वर्ड, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। पहले हमें WH वर्ड ढूंढना होता है। क्या ये WH वर्ड है, व्हाट आएगा। WH वर्ड ढूंढने के बाद उस सेंटेंस के एंड में तो जो चाहिए है, चाहिए के लिए आएगा शुड, चाहिए के लिए ये शुड। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा व्हाट शुड आई। उसके आइडियोरिस, चाहिए के आइडियोरिस करने का फर्स्ट फॉर्म है डू, व्हाट शुड आई डू। उसके आइडियोरिस के लिए आएगा टू, पाने के लिए गेट, टू गेट अच्छी नौकरी के लिए अ गुड जॉब। व्हाट शुड आई डू टू गेट अ गुड जॉब, व्हाट शुड आई डू to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job?
What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? What should I do to get a good job? अच्छी नौकरी पाने के लिए तुम्हें कंप्यूटर कोर्स करना और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट है तुम्हें के लिए भी। इस सेंटेंस के एंड में इस चाहिए के लिए आएगा शुड। यू शुड। इस सीखने का फर्स्ट फॉर्म है लर्न। यू शुड लर्न। इस ना के लिए आएगा टू। बोलने के लिए आएगा स्पीक। यू शुड लर्न टू स्पीक। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। और के लिए एंड। इस करने के लिए डू। कंप्यूटर कोर्स टू डू कंप्यूटर कोर्स COURS कोर्स। इसके लिए आएगा टू। पाने के लिए गेट। और अच्छी नौकरी के लिए गुड जॉब। देखिए यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश एंड डू कंप्यूटर कोर्स टू गुड जॉब। You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. You should learn to speak English and do computer course to get a good job. MSc के बाद तुम क्या करोगे? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट WH वर्ड है what। इस सेंटेंस के एंड में एक करोगे, जाओगे, आओगे, खाओगे। सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। हम शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए व्हाट विल, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम के लिए यू। व्हाट विल यू, इस करने के लिए डू। व्हाट विल यू डू, इसके बाद के लिए आफ्टर। व्हाट विल यू डू आफ्टर। और एमएससी के लिए एमएससी। व्हाट विल यू डू आफ्टर 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 एमएससी। What will you do after MSc? 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 MSc के बाद मैं PhD करूँगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा I। इस सेंटेंस के एंड में इस ऊँगा के लिए आएगा will। सिंपल फ्यूचर टेंस में will। करने के लिए आएगा do। I will do। PhD के लिए PhD। I will do PhD। इसके बाद के लिए after। I will do PhD after। और MSc के लिए MSc। I will do PhD after 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 MSc। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या के लिए व्हाट। इस सेंटेंस के एंड में सकती हूँ आता है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट कैन। ये जो सब्जेक्ट है मैं, इस हेल्पिंग वर्ड के बाद आता है आई। What can I, इस करने के लिए do। What can I do, इस लिए के लिए for। इस तुम्हारे के लिए you। What can I do for you? 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 तुम क्या लिख रहे हो? इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या के लिए व्हाट।
इस सेंटेंस के एंड में रहे हुआ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, हम आईएनजी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप यूज करते हैं। देखिए क्या के लिए व्हाट, इस रहे हो के लिए आर, सब्जेक्ट है तुम और लिखने का आईएनजी फॉर्म है राइटिंग। व्हाट आर यू राइटिंग, 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 व्हाट आर यू राइटिंग। तुम और तुम्हारे दोस्तों में क्या फर्क है। इस सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड है क्या, क्या के लिए व्हाट। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा इज, व्हाट इज, फर्क के लिए द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, DIFFERENC, व्हाट इज द डिफरेंस। इस में के लिए आएगा बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तुम और तुम्हारे दोस्त, यू एंड योर फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends, what is the difference between you and your friends। तुम कल इस वक्त क्या कर रहे होंगे। इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या, क्या के लिए व्हाट। इस सेंटेंस के एंड में कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, हम विल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए इस एंगे के लिए भी व्हाट विल और सब्जेक्ट यू, व्हाट विल यू, इस रहे होंगे के लिए बी, व्हाट विल यू बी, करने का आईएनजी फॉर्म है डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग, इस वक्त के लिए दिस टाइम, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम, और कल के लिए टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट will you be doing this time tomorrow, what 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 will you be doing this time tomorrow। देखिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस है और ये दो क्वेश्चन के आंसर्स है, ऐसे हमने लिख अंग्रेजी में बनाए। और देखिए सिर्फ मैं कर सका, मैंने काम किया, मैंने पूरा किया, तो जो एक वर्कर की भूमिका में हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। हमें हमारी एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट है, उसमें जो विशेषता है, उसमें जो स्पेशलिटी है, हमारे लफ्ज़ों में, हमारी बातों में, उससे हर वक्त इम्प्रूव करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसमें हम क्या स्पेशलिटी, हमारी बातों में, हमारे लफ्ज़ों में हम क्या स्पेशलिटी ला सकते हैं जिससे लोगों को हमें सुनने को अच्छा लगेगा। जब हम बात करेंगे तो लोग घंटों तक सुनने में उन्हें मजा आना चाहिए, उन्हें दिन भर भी हम बात करते रहेंगे और लोग सुनते रहेंगे तो भी उन्हें अच्छा ही लगना चाहिए, उन्हें बोर लगना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या स्पेशलिटी मैं मेरे बातों में ला सकता हूँ, ये मुझे हर वक्त सोचने की जरूरत है। इस तरह से आपको सोचना है। और अंग्रेजी एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा। कोई भी इंसान मातृभाषा जितनी इजीली यूज करता है उतनी ही इजीली अदर लैंग्वेज उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मातृभाषा जो है, हम बचपन में जब हम इस दुनिया में आते हैं तो उस वक्त डायरेक्टली हमारे इस कंप्यूटर में वो फिट बैठी हुई लैंग्वेज, उससे यूज करते वक्त हमारे कंप्यूटर हैंग ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उतनी ही एबिलिटी हम अदर लैंग्वेजेस में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बार बार कोशिश करनी है, उतनी उसमें रुचि हमें लेनी है। उसकी प्रैक्टिस करते वक्त हमें कहीं भी बोर नहीं होना चाहिए। हम उससे अंग्रेजी बोलते वक्त, अंग्रेजी पढ़ते वक्त, अंग्रेजी बोलना सीखते वक्त अगर हम खुद ही बोर होते हैं, यार ये दिन भर का है टेंशन, ये पढ़ना, ये बनाने की कोशिश करना, इस तरह से हम खुद ही अगर उसके लिए हम बोर हो जाएंगे तो हम अंग्रेजी बोलकर दूसरों को कैसे खुश कर पाएंगे। इसलिए हमें इसमें रुचि लेनी है, कोशिश करनी है, और जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी उसमें स्पेशलिटी आती है कि यार मैं इतनी अच्छी तरह से बना पा रहा हूँ, इसके आनंद जो होता है उसका एंजॉय करना है। देखिए फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कहीं भी हमें पीछे रहने नहीं रहना। देखिए फिर से
2 क्वेश्चंस और उसके 6 आंसर्स, 8 सेंटेंस है, इसे मैं अंग्रेजी में बनाता हूँ। आपको अभी एक बार चेक करना है कि मुझे इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं, और उतने ही सेकंडों में आपको फिर एक बार ये वीडियो स्टॉप करके अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। मैं मेरी कोशिश करता हूँ, आपके पास वॉच होगी, आपको चेक करना है। What should I do? What should I do to get a good job? You should learn to speak English and do computer course to get a good job. What will you do after MSc? I will do PhD after MSc. What can I do for you? What are you writing? What is the difference between you and your friends? What will you be doing this time? आपको भी अभी ये वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है, और इस जो सेंटेंस आपके सामने इस वीडियो में है पॉज कर इसकी ओर देखते हुए आपको मैंने अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। आपको टाइम चेक करना है, आपके लफ्जों में जो स्पेशलिटी है उसे चेक करना है, और जब तक आप कम से कम मेरी स्पीड, मेरी स्पेशलिटी गेन नहीं करते, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है, और मैं आपको शुभेच्छाएं देता हूँ कि आपकी कोशिश आप जारी रखेंगे। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट के जरिए है, इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक हमारी वीडियोस पहुंचनी चाहिए, वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ जाने चाहिए। इसके लिए आप हमें सहायता करें, इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।